आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 13 सर्कल एवं टेंजेंट्स जो हमारा चैप्टर था। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, उसमें हमने पढ़ा था कि 13.1 से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, उनकी डिटेल से चर्चा की थी। आज मैं 13.1 की बात करता हूँ। उसका जो फर्स्ट डाउट है वो ट्रू एंड फॉल्स है। उसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखे, उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रू फॉल्स का जवाब देंगे, विद रीजन देंगे, कारण सहित उसका उत्तर लिखेंगे फेयर नोटबुक में। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो भी आप करेंगे। सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, कंडीशन हैं या जो प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। इसके आगे जो बात करता हूं मैं, तो डाउट नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड डाउट कह रहा है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं और दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मैं डायग्राम बनाता हूं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दो कोसेंट्रिक सर्कल जानते हैं हम इस तरह से कि वे सर्कल जिनका सेंटर एक होता है और रेडियस अलग अलग होती है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दोनों का केंद्र एक ही था। बड़े की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, छोटे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ये छोटे की स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है छोटे वृत्त की। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये समकोण बन गया। हम बात करें तो OMA एक समकोण त्रिभुज है जिसका हम आधार ज्ञात करेंगे AM। जितना AM है उतना ही MB है। रीजन ये है कि ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इट मींस जो OM है वो AB के ऊपर लंब है। AB एक्चुअल में बड़े वाले वृत्त की जीवा है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे। हाँ, ये न्यूमेरिकल एक डाउट है, यानी संख्यात्मक मान आएंगे, न्यूमेरिकल डाउट बोलते हैं, इसलिए इसकी मैं लंबी चौड़ी लैंग्वेज आपको नहीं लिखाऊंगा। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखिए। ये डायग्राम आपको बनाना है, फिर आपको लिखना दिया गया है, बुक से उठाना है कि दिया गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनमें बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, बड़े वृत्त की उस जीवा AB जो कि छोटे वृत्त की एक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या करना है। इस तरह की आप लैंग्वेज स्टार्टिंग में लिख दें। उसके बाद क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज चित्र बनाई दिया आपने और आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMA से OA बराबर 5 सेमी, कोमा OM बराबर 3 सेमी। तो AM स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। AM square is equal OA is 5 centimeter long and OM is 3 centimeter long. Then it's become 25 minus 9 is equal 16. The value of AM root of 16 is 4 centimeter. AM की लंबाई आई, हमें चाहिए जीवा AB की लंबाई जो कि AM की 2 गुनी है। आपको दिख रहा है AM ये रहा, AB जीवा AM की 2 गुनी है। तो यहां पर 2 गुणा AM की लंबाई 4 है, कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात की है जो छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। आगे देखिए नेक्स्ट डाउट है 4th नंबर का
किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पर सेम इसी में सर्कल को रख लेता हूं और सिंपल सी बात एक्सप्लेन करनी है आपको कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है जिसकी केंद्र O से दूरी, मैं इसको A नाम दे देता हूं या P दे दे, वो 10 सेमी है और इससे इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, नाम इसको P दे दे। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर बताई है, हमें क्या ज्ञात करनी, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी, ये हमें मालूम नहीं है। एक बार फिर से सवाल पढ़ता हूं। हमें कहा किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, या त्रिज्या कितनी होगी। आइए स्टूडेंट्स, यहां देखा जाए तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। बची हुई में से किसी को भी आधार और लंब आप कह सकते हो, नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कर्ण हो गया, वो 10 सेमी है, OP इसका नाम है। हमें OA ज्ञात करना है, तो OA बराबर OP स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। OA स्क्वायर यानी इसको अपन आधार बोले या लंब बोले, लंब बोल दिया तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है OP, और माइनस आधार स्क्वायर हो गया। OP 10 सेमी लंबा है, 10 का स्क्वायर, ये 4 सेमी लंबा है, 4 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100, 4 का 16, ये 84 हो गया। और 84 को देखा जाए, इसका रूट करें तो ये 2√21 आएगा, इतनी 4 84 होता है, इतना सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये डाउट नंबर 4 की बात होगी। और 5 की बात करें हम तो देखिए, डाउट है हमारे पास, एक O केंद्र वाला वृत्त है, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करता है तथा AB 8 सेमी की है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि OA बराबर 10 सेमी। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक चतुर्भुज वृत्त को, यानी परिगत चतुर्भुज है या एक वृत्त चतुर्भुज को अंतः स्पर्श करता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये कहें कि जो वृत्त है चतुर्भुज को अंदर की ओर स्पर्श कर रहा है, या ये चतुर्भुज वृत्त के बाहर बना है, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ABCD इसका नाम है। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर बताई है, ये स्पर्श बिंदु है, इसको मैं P नाम दे दूं, ये Q है, ये R हो जाए और ये S हो जाए। देख लेते हैं इसे नाम है के डायग्राम में, ठीक है। और OA जो की त्रिज्या है वो 10 सेमी है। ये स्पर्श बिंदु, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो लंब डाला है वो त्रिज्या होगी। हमें त्रिज्या नहीं दे रखी, जो हमें ज्ञात करनी है अभी आ जाएगा, आप देखिए। ये AB जो भुजा है चतुर्भुज की, उसकी लंबाई 8 सेमी है। ये बिंदु P इसको 3:1 में अंतः विभाजित करता है AB रेखाखंड। हम AP भाग निकालेंगे। AP निकालने का तरीका, AP की लंबाई है तो 3/4 गुणा टोटल AB। समझ लो ये मैंने कैसे लिखा है, समझाता हूं आपको। किसी संख्या को 2 या 3 अनुपातों में बांटते हैं तो जो भाग ज्ञात करना उसका अनुपात कितना है, AP ज्ञात कर रहे हैं, AP का अनुपात कितना है 3, वो 3 ऊपर आएगा।
जो भाग ज्ञात कर रहे हैं उसका अनुपात ऊपर आएगा, सभी अनुपातों का योग नीचे आएगा और गुणा में वो राशि आएगी जिसको हम अनुपातों में बांटने जा रहे हैं। हम किसको बांटने जा रहे हैं? 8 सेंटीमीटर को। कितने भागों में? 2 भागों में। अनुपात क्या है? 3:1। तो अनुपातों का योग हो गया 4। हम पहले भाग की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं एपी की, तो हो गया 3/4 गुणा एपी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आगे देखिए, एपी हम ज्ञात करेंगे तो 3/4 इंटू एपी की लंबाई 8 है, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। एपी देखिए डायग्राम में, एपी आ गया 8 सेमी का। ये समकोण है 90 डिग्री कोण, इसलिए कर्ण हो गया सामने वाली, यानी ओए भुजा कर्ण है। ये लंब है और ये आधार है। आपको लंब ज्ञात करना है, यानी आपको जब ओपी चाहिए तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ 64 बचेगा। ओपी की लंबाई चाहिए आपको तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। 8 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। ये डाउट नंबर 5 हो गया। डायग्राम भी बनाया मैंने, एक्सप्लेन भी किया और लिखा भी है, अच्छी तरह उसको देख लें। इसको इरेज कर रहा हूँ आगे का सवाल करने के लिए। नेक्स्ट डाउट पढ़ें। डाउट नंबर 6 है, एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण समपूरक है। बहुत ही अच्छा डाउट है, स्टैंडर्ड का डाउट है। देखिए ये बात तो अभी बताई थी कि मैं ये कहूं कि वृत्त चतुर्भुज चारों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है या चतुर्भुज वृत्त के बाहर है, इसका मीनिंग एक ही है। मैं एक चतुर्भुज बनाता हूं, चतुर्भुज का आकार निश्चित नहीं है कि समांतर चतुर्भुज है, वर्ग आयत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये मान के चलिए चतुर्भुज है कि जो वृत्त को स्पर्श करता है, यानी परिगत चतुर्भुज कह सकते हैं इसको, ABCD, इसका मैंने नाम रख दिया। हमें सिद्ध क्या करना है, उसके लिए मैं डायग्राम में जो भी इम्प्लीमेंट करने हैं वो करता हूं। वो केंद्र है, वो A से मिलाया, B से, C से और D से। हमें कहा गया है कि सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पे बने कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख भुजा AB के सामने की भुजा का नाम DC या CD। AB की सम्मुख भुजा DC बोल सकते हैं या CD बोल सकते हैं। तो AB के द्वारा केंद्र पे बना कोण AOB है और DC के द्वारा केंद्र पे बना कोण COD या DOC है। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों का 180 आता है तो इनका अपने आप भी 180 आ जाएगा, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले पूरे कोण का मान 360 डिग्री होता है। उसमें से ये दोनों मिलकर 180 बनाते हैं, तो ये दोनों अपने आप ही स्वतः ही 180 हो जाएंगे। ये दोनों 180 होंगे तो ये कोण बन रहा है, मेरी उंगली देखना, ये कोण बन रहा है भुजा AD द्वारा, ये कोण बन रहा है भुजा BC द्वारा। अर्थात सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मीन्स 180 डिग्री के होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें प्रूव करना है। आइए अभी करते हैं। हमें वृत्त अंदर है, चतुर्भुज ABCD
वृत्त की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, चतुर्भुज एबीसीडी वृत्त की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ऐसा हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है? ठीक है, सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर कोण AOD प्लस कोण DOC, यानी सम्मुख भुजाओं द्वारा, आप चाहो तो भाषा में भी लिख दें कि सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है सिद्ध करने के लिए। इसमें थोड़ा सा रचना करूंगा मैं, और रचना में जो बिंदु आएंगे वो ये रहेंगे। सिंपल सा काम है। ये जो कोण है इसको मैं 1 नंबर क्रमांक देता हूं, इस अंदर वाले को 2 नंबर क्रमांक दिया, इस अंदर वाले को 3 नंबर क्रमांक दिया, इसको 4 नंबर दिया, ये 5 नंबर हो जाए, ये 6 नंबर हो जाए। इतना काम किया, सिर्फ इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि कोणों को क्रमांक दिया, सिर्फ इतना काम किया। और उपपत्ति की बात करें तो उपपत्ति में हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको याद रखना है आपको। और अभी मैंने ये प्रूव करके भी बताया था, याद हो तो फिर से ले चलता हूं। ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं थी, या O था, इसको P नाम था, ये A था। ये कोण 80 डिग्री का दिया था, हमें ये वाला पूछा था, मैंने आपको 50 डिग्री आंसर निकाल के बताया। तो ये जो बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड है, वो दोनों त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पे बने कोण का समद्विभाजन करती है, 2 समान भागों में बांटती है। कोण OP बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र पर अंतरित कोण का भी समद्विभाजन करता है, और स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण का भी समद्विभाजन करता है। यदि आप ऊपर वाले की बात करते तो 40 का होता, नीचे वाला 40 का, ये 50 का, ये 90 ऑलरेडी है, तो ये भी 40 और 50 90, और ये 90 पूरे त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री आ गया, ऐसा नीचे हो गया। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र पर अंतरित कोण तथा स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण का समद्विभाजन करता है, अर्ध होता है। कि बाह्य
बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र तथा केंद्र पर तथा स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोणों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता कौन? ये बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड। तो हम क्या कहेंगे यहां पर? अब मेन थीम की वो हो गई, अब आगे स्टेटमेंट चलेगा कि 1 नंबर पूरे ए का आधा है, 2 नंबर बी का आधा, 3 नंबर सी का आधा, 4 नंबर डी का। तब कोण नंबर 1 हाफ है ए का, समीकरण संख्या 1। 2 नंबर हाफ है बी का, समीकरण संख्या 2। 3 नंबर हाफ है कोण सी का, और 4 नंबर हाफ है कोण डी का। समझ में आ गई? फिर आगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर ठीक है, जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, हाफ ले लिया सब में से कॉमन, कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 का जो जोड़ आया वो आ गया 180 डिग्री। अब आगे एक बार यहां फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि AOB एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 1 + 2 + 5 ये तीनों मिलकर 180 होंगे, 3 + 4 + 6 ये तीनों मिलकर 180 होंगे। एक त्रिभुज का जो सम आ रहा है वो 180 आ रहा है, तो 2 का हो गया 360, 360 हो गया। इसमें कौन कौन से कोण शामिल हो गए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 1 2 3 4 5 6 का सम आएगा वो 360 के इक्वल आएगा, 360 के बराबर आएगा। तो आप ये कहेंगे कि चूंकि कोण 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर 360, थोड़ा बाहर चला गया जो आपको नहीं दिख रहा है, एक बार मैं इसको इरेज करके फिर से लिखता हूं।
हमने समीकरण 5 में लिख रखा है 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 का जोड़ आ रहा है 180, यहां तक का जोड़ आ गया 180। तो यहां लिख देंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से 1 + 2 + 3 + 4 का जोड़ 180 है और कोण 5 + कोण 6 बराबर 360। कोण 5 + कोण 6 बराबर 180, क्योंकि ये इधर गया और 360 में से माइनस हो गया। 5 का जो नाम है वो है AOB, कोण नंबर 5 का नाम है AOB। कोण नंबर 6 का नाम है COD बराबर 180। कोण AOB भुजा BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। कोण COD भुजा CDR DC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। और इन दोनों का योग कितना आ गया बताओ? 180 डिग्री। अब आप जानते हैं कि एक बिंदु पर बनने वाले चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। ये दोनों मिलकर 180 आ गई, तो ये दोनों मिलकर भी क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। तो हम लिखेंगे, थोड़ी जगह निकालता हूं मैं यहां, आप लिखेंगे तब कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अच्छी तरह देखिए बोर्ड पे, समझे, बहुत अच्छा, बहुत शानदार डाउट है, अच्छा सवाल है, इसको देखना है, समझना है, हल करना है। अपने आप एक बार देखिए, समझ के, बिना देखे खुद को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, हल करना है। अपने तरीके से लिखिए, अपने तरीके से समझिए, और भाषा में आगे पीछे थोड़ा चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कॉपी करना नहीं है, बट कॉन्सेप्ट सही जाना चाहिए और थीम सही यूज करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। साथ ही साथ ये बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा आज के वीडियो में कि स्टूडेंट्स, सितंबर के फर्स्ट वीक में हमारा जो फर्स्ट सेशनल मार्क्स का जो टेस्ट होता है, जिसके मार्क्स ऐड होते हैं एग्जाम में, एनुअल रिजल्ट में ऐड होते हैं, वो टेस्ट आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में होना संभावित है। इसलिए आप उसकी तैयारी करें, आज से ही तैयारी करें। और इसका जो सिलेबस मैथ्स में, वो 1 मिनट के लिए आप नोट कर लें। वो क्या है ये देख लिया होगा। सिलेबस फॉर टेस्ट वो रहेगा चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 सारे ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। मार्क्स क्वेश्चन अब की बार ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं होगा, रिटर्न में होगा। आपको पेपर मिलेगा, लिमिटेड टाइम मिलेगा, उस टाइम में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है और सबमिट करना है। पूरा यहाँ से ही ऑनलाइन वॉच रहेगा, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे उसके सामने बैठे रहेंगे तो आपकी सारी स्क्रीन यहाँ पर रिकॉर्ड होगी और आप क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से टेस्ट होगा, इसलिए इसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए।
और अपना एम बनाएं कि इस टेस्ट में मेरे मार्क्स सबसे हाईएस्ट हो। ये आप टारगेट लेकर चलें और बहुत अच्छी तैयारी करें, मेहनत करें, होमवर्क करें, पढ़ाई करें और अपने बोर्ड एग्जाम में सुपर और एक्सीलेंट रिजल्ट के लिए तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।